हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ 9 चैप्टर राजयोगो श्लोका नंबर 27। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोगो श्लोका नंबर 27 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। ओके, मैं पहले बताने को जा रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। जत क्रोशी जत स्नासी जोज्जुहोसी ददाति जत जत तपस्वी कौन्त्य तत्कुरुसम मदर्पणम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोगो श्लोका नंबर 27 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। जत क्रोशी क्रोशी जत स्नासी जोज्जुहोसी ददाति जत जत तपस्वी कौन्त्य तत्कुरुसव मदर्पणम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोगो श्लोका नंबर 27 नंबर श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। जत क्रोशी जत स्नासी जोज्जुहोसी ददाति जत जत तपस्वी कौन्त्य तत्कुरुसव मदर्पणम। ओके, पूरा के पूरा एक बार मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोगो श्लोका नंबर 27। जत क्रोशी जत स्नासी जोज्जुहोसी ददाति जत जत तपस्वी कौन्त्य तत्कुरुसव मदर्पणम। ओके, कोई एक आदमी बोलिए, आप बोलिए पहला। जत करोसी जत अस्नासी जत जुहोसी तदासी जत तपस्वी जत तपस्वी कौन्त्य तत् कुरुसव मत अर्पणम। ओके, वेरी गुड, आप बोलिए। जत करोसी जत स्नासी ज्योत्य जोज्जुहोसी ददासी ददासी जत जत ददासी तप जत तपस्वी कुन्त्य तत् कुरुसव मत मदर्पणम বা मद अर्पणम। ओके, आप बोलिए सुजन। आप जत करोसी जत स्नासी जोजुहोसी ददासी जत जत तपस्वी कौन्त्य तत्कुरुसव मदर्पणम। वेरी गुड। यू जत करोसी जत स्नासी जोजुहोसी ददासी जत जत तपस्वी कौन्त्य कुरुसव मद अर्पणम বা মদর্পণম। पृथिवी श्रमी जद घोषी तदासी यत जत तपस्वी कौन्त्य तत्कुरुसव मदर्पणम। ओके, आप बोलिए। जत करोसी जत स्नासी जोजुहोसी ददासी जत जत तपस्वी कौन्त्य तत्कुरुसव मद अर्पणम। वेरी गुड। जत करोसी जत स्नासी जत जुहोसी ददासी जत जत तपस्वी कौन्त्य तत्कुरुसव मदर्पणम। वेरी गुड। जत करोसी जत स्नासी जोजुहोसी ददासी जत जत तपस्वी कौन्त्य कुरुसव मदर्पणम। ठीक है। ओके, जत करोसी यत सनसी
यजुषोषि ददाति ददासि ददासी जत तदासि जत जत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम ओके যত ক্রোশি যত সনসি যজুহসি দাদাসি যত যত তপস্যসি কন্তির তৎ পুরুষব মদর্পণ ओके और क्रोशी যত স্নাসি যদুর্ভসি দদাসি যত যত তপসি কুন্তীয় যত কুরুষব মদর্পণম ओके मैं पूरा के पूरा एक बार बताता हूँ 9 चैप्टर राजगोज 27 नंबर श्लोका इस तरफ से जत क्रोशी जत स्नासी जज्जु होशी ददाती जत दादासी ददासी जत जत तपस्वी कौन्तियो तत्कुरुषव मदर्पणम ओके अच्छा वर्ड बाय वर्ड मैं बता रहा हूँ जत जा क्रोशी तुमी करो जत जा अस्नासी तुमी खाओ जत जा जज्जु होशी होम करो ददासी दान करो जत जा जत जा तपस्वी तपस्या करो कुंतियो हे कुंती पुत्रो तत् ता कुरुसव करो मत আমাকে অর্পণ समर्पण वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगली में अनुवाद देख लेता हूँ पहले बेंगली में हे कुंतियो तुमी जा अनुष्ठान करो जा आहार करो जा होम करो जा दान करो एवं जे तपस्या करो से समस्त আমাকে समर्पण करो। इसमें कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो अर्जुन के माध्यम से जो प्रीवियस श्लोक में हम लोग जो देखा था पत्रम पुष्पम फलम तोयम इतना सारी भगवान पर अर्पण करेगा तो भगवान सा ग्रहण कर रहे हैं। आज का श्लोक में कृष्ण भगवान उससे आगे का तरफ बताने को जा रहा है जो हे कुंतियो हे कुंती पुत्रो तुम जो अनुष्ठान करो मतलब अनुष्ठान बोलेगा तो हम लोग जो मतलब एवरीथिंग कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं वो भगवान के लिए होना चाहिए। उसका बाद बताने को जा रहा है आहार हम लोग जो खाना खा रहा हूँ वो आहार जो होगा वो भी मैंने जो बोला वो कृष्ण प्रसाद होना चाहिए ऐसा मैं ही बोल रहा हूँ। तो होम जितना सारी होम यज्ञ है वो भी मेरे के लिए होना चाहिए और जो दान करता हूँ बहुत सारी मनुष्य अभी भी मेटेरियल में दान ध्यान करता है वो पुण्य कर्म है। भगवान इधर बोल रहा है जो दान करेगा वो मेरे के लिए करना चाहिए। तो कैसा दान करेगा तो भगवान का जो एक टास्क होगा मतलब जो किसी कॉन्शियसनेस में उसमें आप पैसा डोनेट कर सकते हैं इधर उधर नहीं। किसी को भी आप अगर पैसा बांट के दिया वो अगर खराब कर्म में लाएगा आपको पाप उसका पाप आपको लाएगा। इसलिए भगवान इधर बताने के जो दान करेगा जो पात्र में वो परफेक्ट पात्र होना चाहिए। जैसा मंदिर में दान कर सकते हैं और प्रचार करने के लिए कृष्णा का प्रचार करने के लिए होना चाहिए वो दान करेगा वो भी परफेक्ट मांगे। और तपस्या जो मेटेरियल जगत में बहुत सारे अभी भी योग अष्टांग योग कर रहे हैं बहुत सारे मनुष्य है जो योग अभ्यास कर रहे हैं वो योग अभ्यास करने का अभी कलि युग में इतना टाइम नहीं है क्योंकि आयु कम है। इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो तपस्या करो जो तपस्या बोलेगा तो कौन सा है अभी हरे कृष्ण मोहम्मद तो जप करने का जो वही तपस्या होना चाहिए उससे आगे कुछ नहीं। तो इधर ये श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं हर चीज मेरे को दिखा के फिर वो आप यूज कीजिए। अगर कोई चीज आप खरीद के लेके आओ मार्केट से वो मेरे को पहले दिखाना चाहिए। मार्केट में से कोई चीज लेके आएगा तो भगवान को दिखाएगा तो फिर परफेक्ट होगा नहीं तो नहीं। तो इसलिए कृष्ण भगवान इस श्लोक में बात रहे हर चीज मेरे को समर्पण करो हर चीज लेके आओ मेरा सामने दिखाओ फिर बाद में आप यूज करो वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। देखिए प्रीवियस श्लोक में हम लोग देखा था जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये कृष्ण भगवान को देगा तो वो मनुष्य का खाना है। आज बात आने को कृष्ण भगवान हर चीज मेरे को दिखाओ कोई चीज छोड़ने का नहीं। तो अभी हम लोग जो कर्म करेगा वो हर चीज भगवान को दिखाना चाहिए। तो प्रीवियस श्लोक में जो बोला था जो पत्रम पुष्पम उसका आगे जो चीज खाने का नहीं है वो बताया था सही है ना। तो वो चीज आप दिखा नहीं सकेगा तो भगवान को दिखाए फिर वो मनुष्य का खाना होगा। तो आज का श्लोक में इसलिए कृष्ण भगवान पूरा डायरेक्टली बता रहा है जो सब कुछ मेरे के लिए होना चाहिए
ये सबसे परफेक्ट मार्ग है, उससे आगे कुछ नहीं। तो हम लोगों को तपस्या भी जो होगा वो भी कृष्णा के लिए। अभी जो कलियुग जो मेन तपस्या है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, उसके ऊपर से मेडिटेशन भी वही है। आज जोग अभ्यास का कोई जरूरी नहीं है। आप अगर चाहिए तो भगवान के साथ डांस कर सकते हैं, सामने गाना गा सकते हैं। मेटेरियल जगत में गाना कोई जरूरी नहीं है, ये हम लोग को मन भ्रष्ट करेगा। मेटेरियल में एक्टिंग करते हैं, तो इसलिए भगवान के लिए हर चीज होना चाहिए। ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि कोई कोई आदमी ऐसा भी पूछता है जो भगवान कहाँ बताया गया जो और कुछ मेरे को अर्पण करो। इसलिए कृष्ण भगवान हर चीज देने के लिए बोल रहा है, सब कुछ मेरे को दिखा के फिर आप वो कर्म करो। अगर खराब कर्म आप करके लेके आएगा वो दिखा नहीं सकेगा, इसलिए कृष्ण भगवान उसका हिसाब से ये दे आ गया। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जो खराब कर्म करके आके मैं कुछ भी चीज़ लेके आके खा लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ मेरे को दिखेगा। अच्छा, तात्पर्य प्रभु जी बोलिए, तात्पर्य বেঙ্গলি में। প্রতিটি মানুষেরই প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তার জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে কোনো অবস্থাতেই সে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না যায়। দেহ ও আত্মাকে একই সঙ্গে যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সকলকেই কর্ম করতে হয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। प्रभुपाद जी लिख रहा है जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा श्लोक का ऊपर, जो मनुष्य जो हम लोगों को जो बॉडी मिला, ये जो मनुष्य जन्म हम लोगों को मिला 84 लोग को जोनी का बाद, हम लोगों को कर्तव्य एक ही है, भगवान का पास से सरेंडर करते हुए भगवान का एनी टाइम स्मरण रखने का। कभी भी भगवान को मतलब भूल नहीं जाने का, मतलब भूल के कभी भी कोई कर्म नहीं करने का। क्योंकि हम लोगों को जो माइंड है, माइंड को भी कर्मों में लगाने का। वो कौन सा है? कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम भगवान का नाम गुणगान भरते जाने का माइंड में। कोई भी खाली नहीं रखने का माइंड को। खाली रहेगा तो वो शैतान का कारखाना बन जाएगा। आप अगर माइंड को थोड़ा सा भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में थोड़ा बाहर का तरफ रखेगा, उस टाइम बाहर का जो चीज़ है वो आपको पकड़ लेगा। आपका माइंड थोड़ा थोड़ा उधर के खींचते जाएगा, आपको पीछे का तरफ लेके जाएगा। इसलिए ये श्लोक को भगवान बोल रहा है जो कभी भी नहीं भूलने का। कृष्ण भगवान को भी नहीं भूलेगा ही तो आपको फॉल डाउन होगा। एनी टाइम स्मरण रखने का। ओके, और इधर बताने को जब देह और आत्मा, देह बोलेगा तो हम लोग को जो बॉडी मिला मेटीरियल जगत से, वही भगवान ने दिया हम लोगों को, और आत्मा जो भगवान का साथ कनेक्टेड है, वो दोनों को ही हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। कर्म करते हुए कर्म नहीं छोड़ने का। जो जिसका कर्म है वो करने का साथ साथ हम लोगों को जो मेटीरियल जगत में चीज़ मिला उसको भी अच्छा तरफ से रखने का, वो भी सोचने का, और हम लोगों को आत्मा का साथ जो कनेक्टेड है भगवान का, वो भी सोचने का। दोनों की सोचने, मतलब दोनों की अच्छा तरफ से मतलब क्लियर रखने का। ये बात बताने को जा रहा है। इसका बात पढ़िए। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপদেশ দিয়েছেন সমস্ত কর্ম যেন কেবল তার জন্যই করা হয়। জীবন ধারণের জন্য সকলকেই কিছু আহার করতে হয়। অতএব সমস্ত খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তার প্রসাদ রূপে তা গ্রহণ করা উচিত। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से कृष्ण भगवान इधर उपदेश दे रहे हैं, हम लोगों को बता रहा है। मतलब पूरा टेस्ट करके बोलने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान, जे तुम जो कर्म कर रहे वो कर्म मेरे लिए होना चाहिए। मेरे लिए बोलेगा तो कैसा? आप कर्म चढ़ के बैठे? नहीं, ऐसा नहीं। तुम जो कर्म कर रहे उसका फल जो रिजल्ट जो है सोचने का जो मैं भगवान ही वो दे रहा है। अपना कर्म हम लोग कर रहा हूँ, कर्म का फल जो रिजल्ट आ रहा है वो भगवान दे रहा है। ऐसा नहीं सोचना मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही मतलब सब कुछ दे रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान हर चीज़ देता है। और कर्म के लिए क्यों बताने को जा रहा है? तुम जो कर्म करो वो मेरे को दो। आपका जितना खुद का कर्म है वो करने का साथ साथ भगवान का कोई कर्म है वो करना चाहिए। जैसे इधर बताने को जा रहा है जो आहार, जो हम लोग खाना खाता हूँ उसका भी रंधन करके फिर उसका अच्छा तरफ से पका के फ्रेश होना चाहिए। आदमी को भी फ्रेश होना चाहिए। जैसा स्नान करके फिर खाना पकाना चाहिए हर आदमी को। ऐसा पुराना हुआ काबरा से नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान वो एक्सेप्ट नहीं कर। क्योंकि शुद्धिकरण होना जरूरी है। शुद्धि करेगा तो भगवान आप कोई चीज़ देगा वो अर्पण करेगा, लेगा, नहीं तो नहीं। भगवान को ऐसा विशुद्ध मतलब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो इधर बताने को जा रहे खाना भी जो होगा वो कृष्ण को मतलब रंधन करने का साथ साथ कृष्ण को ऑफर करने का, निवेदन करने का, मतलब ऑफर करने को, फिर बाद में हम लोग उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। जो लोग
आज इधर बैठे हुए सुनने पर हर वार्ड का आदमी लोगों को मैं बताने को जा रहा हूँ, खाने का जो चीज़ है वो हम लोग को सात्विक आहार होना चाहिए। सत्व गुण का जो होगा, रजोगुण का भी नहीं चलेगा। रजोगुण का जैसा प्याज लहसुन एवरीथिंग, वो रजोगुण तमोगुण में भी आ जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। हम लोग को जो सात्विक आहार कृष्ण भगवान ने बताया वही होना चाहिए। ओके, तो इसका ऊपर हम लोगों को वो पोशाक भी हो रहा है। जैसा हम लोग आहार कर रहा हूँ, वो खाना जो जा रहा है पेट का ऊपर, हम लोग को भगवान का वाणी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यास होगा। मटेरियल उन्हें एक्टिव नहीं रहेगा। अगर हम लोग जैसा खाएगा वैसा ही बोलेगा। आप खराब चीज़ अंदर मुख से लेगा तो आपको मुख से खराब चीज़ ही आएगा। आप अच्छा चीज़ लेते जाएगा, प्रसाद लेगा तो आपका मीठा मीठा बातें आएगा। ओके, इसलिए इधर बात होने की जैसा खाना वैसा ही बोलना होगा। ओके, उसके बाद आप बोलिए বাংলা में। প্রত্যেক সভ্য মানুষকেই কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন, এই সব কিছুই আমার জন্য করো, আর একেই বলা হয় অর্চন। সকলেরই কিছু না কিছু দান করার প্রবৃত্তি আছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, আমাকে দান করো। ওকে, এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে সমস্ত সঞ্চিত ধন কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। ओके, इसका मीनिंग्स, इसका बाद फिर से कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं ये श्लोक का ऊपर, जो आप जो कुछ कर रहे सब कुछ मेरे को अर्पण करो। इधर बोल रहा है जो जैसा आप कोई कर्म कर रहे हैं, कर्म का जो फल मिल रहा है उसका थोड़ा सा पैसा आपको जो जिसका सैलरी होगा वो आपको दान करना चाहिए भगवान के लिए, भगवान का कर्म के लिए। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान? सब आदमी को कोई कोई चीज़ भगवान को देना चाहिए। दान जो होगा, हम लोग को मानी के बारे में बताने को जा रहा है। जो मानी होगा हम लोग को जो सैलरी होगा उसमें से थोड़ा थोड़ा 1 पॉइंट होगा भी चलेगा, तो आपको जितना दिल होगा वो आपको टास्ट में दान करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान ये बात है, दान करना भी ये कर्म है। दान हम लोगों को दिल से होना चाहिए, जो मैं कितना दे सकूँ। ऐसा नहीं है जो कृष्ण भगवान ने मार के आप सब कुछ उत्सर्ग कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितना प्रोसेस होगा, आपको जितना रहेगा उसका ऊपर से जितना आपको जरूरी कम होगा तो वो आप मंदिर में दान करेगा। तो उसमें सबसे अच्छा मार्ग क्यों होगा? भगवान आपको कृपा करेगा। जब भक्ति मार्ग कैसे प्रोग्रेस करेगा, से ओनली प्रसाद खाने से नहीं होगा, हर चीज में ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे इधर बताने को जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत तो मार्ग में आंदोलन का प्रसार उत्सर्ग करना चाहिए। ये जो भक्ति मार्ग जो मतलब चल रहा है हर वर्ल्ड में, इसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को क्या है, ये जो आंदोलन हरे कृष्ण महामंत्रों का जो हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार चल रहा है, तो इसमें भी हम लोगों को जो जितना, इतना नहीं है जो बहुत ज़्यादा दान, उतना नहीं, जो जितना जरूरी है वो प्रसार में आप प्रचार के लिए थोड़ा सा दान कर सकते हैं। तो ये अच्छा मार्ग है। तो इसका बाद भगवान इसलिए बात आने को जा रहा है, जो हर मनुष्य का क्या है होता है, थोड़ा दान करने को इच्छा होता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान इसलिए अच्छा पात्रों में दान करना चाहिए। कोई ऐसा खराब पात्रों में दान करेगा वो आपको ही गुनाह होगा। अगर वो आदमी खराब चीज़ खाएगा व खराब बातें करेगा, एवरीथिंग खाएगा तो खराब बात ही करेगा, क्योंकि उसको तो इतना माइंड नहीं है भगवान के लिए। तो इसलिए भगवान इधर बात आने को जा रहे हैं, जो अच्छा चीज़ आप खिला सकते हैं उसको आप प्रसाद खिलाइए, सबसे परफेक्ट मार्ग है। उससे आगे कुछ नहीं, उसको दान करने का कोई जरूरी नहीं। अगर किसी को दान करना जरूरी है तो आप प्रसाद ला के उसको खिलाइए, वो सबसे परफेक्ट मार्ग होगा ये श्लोक का ऊपर। ओके, उसके बाद आप बताइए बंगाली में। আজকাল ধ্যানযোগ পদ্ধতির প্রতি মানুষের অভিরুচি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই যুগের পক্ষে তা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু যিনি জপমালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে করতে 24 ঘন্টা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন থাকার অভ্যাস করেন, ভগবদ গীতার 6ষ্ঠ অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি নিশ্চিত রূপে একজন পরম যোগী। ओके, इसका मीनिंग इस श्लोक का ऊपर बात आने को जा रहा है ध्यान योग। ध्यान योग हम लोग को अध्याय 6 चैप्टर ध्यान योग अभ्यास। ओके, वो अध्याय में बहुत सारी ध्यान का बारे में बताया गया, अष्टांग योग एवरीथिंग पंच क्या बोलता है उसमें बहुत सारी बताया गया, अष्टांग योग का बारे में बताया गया। तो इधर बताने को जा रहा है जो ध्यान योग का जो पद्धति अभी बहुत हर वर्ल्ड में बहुत सारी ध्यान का प्रशिक्षण केंद्र खुला हुआ है। क्योंकि वो ध्यान जो है
ध्यान योग का जितना सारी व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम जो भी हो, उसका किंतु मीनिंग्स एक है, हम लोग को माइंड को कंट्रोल करने का। माइंड को कंट्रोल करेगा तो सबसे परफेक्ट मार्ग है। अगर आप कैसे माइंड को कंट्रोल करेगा ध्यान योग करते हुए, कलियुग का आदमी लोगों को इतना प्रोसेस नहीं है, अभी खाने पीने में इतना व्यस्त है। अगर कोई आदमी एक्सरसाइज के लिए बोलेगा, आपको खाने का चीज पहले दिखा देगा, ये खाए। इसलिए ध्यान योग इतना सरल पद्धति नहीं है, इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं। ध्यान योग करने से मकसद है भगवान का साथ कनेक्टेड होना, माइंड को पहले फ्रेश करने का, उसका बाद जो हम लोगों को आत्मा है, हम लोग परमात्मा कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सन गॉड है, उसका साथ कनेक्टेड करना है, ध्यान का मतलब है। अभी कोई आदमी ऐसा जो है सिर्फ एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा बॉडी बना लिया, वो ठीक है, आपको वही बॉडी आपको अगर कर्म करने के लिए, भगवान के लिए कर्म करने के लिए होएगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि वो बॉडी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपको जिस टाइम बॉडी छोड़ के जाएगा, वो बॉडी ही पड़ा रहेगा। अब इतना एक्सरसाइज किया तो बॉडी का क्या मीनिंग्स हुआ? अगर भगवान के लिए कर्म नहीं किया, वो बॉडी का मीनिंग्स खत्म हो गया। अगर वही बात पहले भी बात है, जो आत्मा का साथ बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए, दोनों को ही ख्याल रखना। ऐसा नहीं है जो आप बॉडी छोड़ दिया सिर्फ आत्मा का साथ कनेक्टेड, वो ये युग में नहीं है, वो सत्य युग में था। मेडिटेशन जितना सारी था वो सत्य युग। अभी सिर्फ इजी प्रोसेस है, हरे कृष्ण महामंत्र जप, होली नेम चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये माइंड में याद रखने का, 24 आवर्स इधर ध्यान रखने के लिए बोल रहा है। 24 आवर्स नहीं रख सकता क्या, मतलब जितना हो सके हम लोग सोने का टाइम भी देना पड़ेगा। कर्म करते हुए कर सकेगा, ध्यान थोड़ा रख सकेगा कर्म करते हुए, वो भी हम लोग को कर्म का ऊपर फोकस रखते हुए जितना हो सकेगा उतना है, उसके आगे नहीं। तो हम लोग को टाइम जो दिया गया 24 आवर्स, उसमें से आपको 3-4 घंटा भगवान के लिए होना चाहिए। जैसा सुबह उठ के मंगल आरती होना चाहिए, उसका बाद 16 माला चैंटिंग होना चाहिए। तो हम लोग को ये मटेरियल एकदम मन बैठेगा, इतना जरूरी नहीं है ध्यान योग करने का। अगर आपको कोई जरूरी है, आपको बॉडी का थोड़ा हेल्थ रखने के लिए, आप किसी का पास सुबह उठ के मंगल आरती में अटेंड करेगा तो उसमें डांस आपको जरूर मिलेगा। डांसिंग एंड सिंगिंग ये दोनों होगा तो आपको एक्सरसाइज का काम आएगा। आप थोड़ा उछाल के डांस करेगा तो फिर अच्छा होगा, फिर बॉडी को थोड़ा और भी एक्सरसाइज के लिए काम आएगा। तो इसमें यही बात करने की जगह, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग करने तो मुश्किल नहीं है, जो उसको मालूम चल रहा है जो भगवान के लिए भी कर्म करना चाहिए और बॉडी का भी कर्म के लिए लगाना चाहिए, तो उसको बहुत सारी कर्म है भगवान के लिए। जैसा कोई जगह में भगवान का प्रोग्राम होता है, पैंडल वगैरह जो करता है, लाइटिंग लगाता है, उसमें भी हम लोग को बॉडी का काम आता है, हाथ का, माइंड का, एवरीथिंग, उसमें भी आप काम पे लगा सकते हैं। भगवान का मौन दिन मार्जन करने के लिए, एवरीथिंग, प्रसाद पकाने के लिए। तो हम लोगों को क्या है, भगवान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखने का, तो माइंड को कंट्रोल होगा। अगर मेडिटेशन करेगा तो ऐसा, तो जैसा कोई आदमी ऐसा भी है जो मेडिटेशन कर रहा है, जैसा ओम ओम उच्चारण ले रहा है। कृष्ण भगवान बहुत सारी श्लोकों में क्या बात है, जो ओम जो है भगवान का शब्द आकार, पिछले श्लोक में हम लोग बताया था, जो शब्द आकार है भगवान का, उसमें हम लोग को शब्द में इतना एक्टिव नहीं होएगा। तो भगवान इसलिए बात है, जो ओम है वो मैं ही हूँ, जो उच्चारण आप लोग कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। कृष्ण भगवान इसलिए कलियुग आदमी लोगों के लिए ये दिया गया, जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये मेडिटेशन सबसे अच्छा है। ये करेगा तो आपको कोई इतना टेस्ट नहीं होगा और मेटेरियल इतना एक्टिव भी नहीं रहेगा। और वो हम लोग को क्या एसोसिएशन रखना पड़ेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो ग्रुप है इसमें एक्टिव रखना पड़ेगा। आप किधर भी रहेगा उधर से एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर एक्टिव से थोड़ा हट जाएगा ना, आप फॉल डाउन होएगा। इसलिए क्लास करना जरूरी है, जितना टाइम मिलेगा, 10 मिनट 5 मिनट जो भी हो, अटेंड करना पड़ेगा। अटेंड बहुत जरूरी है क्लास का। जिधर भी क्लास होगा उधर ही सुनने का साथ साथ अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो भक्ति क्लास है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत सारे श्लोकों में पढ़ा था, जो लोग देवता लोगों का पूजा कर रहे हैं देवता लोग में जा रहे हैं, जो पितृ पुरुष का वो पितृ लोग में जा रहे हैं, जो मेरा पूजा कर रहे हैं भगवान बात रहे वो मेरा पास आ रहे हैं। और कृष्ण भगवान है मुकुंद, मुक्ति दाता, किसी के पास मुक्ति नहीं है, क्योंकि देवता लोग भी उसके लिए कर्म कर रहे हैं। तो हम लोग को मालूम माइंड होना चाहिए, जो
देवता लोगों को क्या प्रार्थना होना चाहिए। कोई कोई अभी पूजा प्रार्थना बहुत सारी होता है, देवता लोगों का हम लोगों को प्रार्थना होना चाहिए जिस दिन उसका मतलब देवता लोगों का जितना सारी प्रोसेस होगा वो डेट आता है, डेट में कोई मनुष्य अगर पूजा करेगा आप अटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो अटेंड नहीं कर सकते। अटेंड करेगा कैसा, जो भगवान देवता लोगों के पास प्रार्थना होना चाहिए जे हे मतलब गणेश जी की मतलब गणेश जी, दुर्गा जी, काली जो भी हो, तो प्रार्थना होना चाहिए जे हम लोग कृष्ण भगवान को प्राप्त हो, जो मुक्ति दाता है, क्योंकि मुक्ति देने वाला वही है, उसका आगे कोई नहीं। बहुत सारी श्लोक में बताया था, बम्बा जी को भी पनिशमेंट मिला था, मैंने बताया था। तो ऐसा वरुण देव, बम्बा देव जितना सारी है सबको पनिशमेंट मिला था, तो थोड़ा गलती करने के लिए, क्योंकि देवता लोगों से भी भगवान सबसे ऊपर है, उसका प्रार्थना। तो देवता लोगों को भी ऊपर से हम लोग आबार प्रार्थना करेगा जो कृष्ण भगवान को प्राप्त हो, सबसे परफेक्ट मार्ग होगा। तो आज का श्लोक में इतना है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा जो ये जो 9 चैप्टर राजयोग जो चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और श्लोक मतलब हम लोग को कंठस्थ करना पड़ेगा, सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग को काम पे आएगा। मटेरियल जो बहुत सारी क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर काम पे आएगा। कोई कोई मनुष्य बोलता है किधर लिखा है जो खाने का चीज, ऐसा बोलता है ना, तो इजलिए ये श्लोक दिया गया, हर चीज मेरे को अर्पण करो। अभी आप क्या मच्छी मटन दे सकते हैं भगवान को? नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान प्रीवियस श्लोक में बताया जो मैं पत्रम पुष्पम फलम यही चीज लेता हूँ और आगे नहीं लेता हूँ। अभी उसके ऊपर से जितना सारी चीज है वो आप मेरे को दिखाने का। अभी उसके बाद बता रहे हर चीज मेरे को दिखाओ, हर दान मेरे को करो, हर चीज मेरे को करो। तो हम लोग ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम लोग को बाहर डाकेगा तो सबसे अच्छा है। ओके, तो ये श्लोक का ऊपर इतना है। हरे कृष्ण। इसका बाद काल के लिए जो श्लोक रहेगा 9 चैप्टर राजयोग 28 नंबर श्लोक का। ओके, शुभा शुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधनय सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामो पयिष्यसि। ये ऊपर का तरफ मैं बात रहेगा, तो नीचे का तरफ काट काट करके कोई कोई आदमी बोल सकता है। ओके, दोनों ही सेम ही है। शुभा शुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधनय सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पयिष्यसि। ओके, उपयिष्यसि है नीचे का, तो वो भी बोल सकता है। तो ये श्लोक काल के लिए रहेगा, थोड़ा याद रखने का। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर श्लोक 9 चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग के ये हम लोग को जीवन के लिए है। बहुत सारे श्लोक में मैं बताया, उस दिन बताया तो जो हम लोगों को मनुष्य को क्या चाहिए जीवन के लिए, तो वो हम लोगों को साथ मिल था। प्रीवियस श्लोक में देखा था, हर श्लोक हम लोग को मेमोराइज करेगा ना सबसे अच्छा होगा। भेंगे भेंगे बोल रहा शुभ अशुभ, हाँ, काट काट कर, वही तो भेंगे भेंगे बोलेगा तो काट काट करके बोल सकता है। नीचे का भी ऊपर का दोनों सेम है। काट काट करके इसलिए दिया गया वो उच्चारण परफेक्ट होने के लिए। अब अगर आपको ऊपर का आ जाएगा तो नीचे का इतना जरूरी है, अगर ऊपर का नहीं आ रहा है तो नीचे का बोलेगा भी चलेगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि हम लोग को आवाज जो होगा वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसा शुभ शुभ अशुभ, इसका मीनिंग्स भी अच्छा तरफ से मंगलजनक एंड अमंगलजनक, और उसमें आ ही जाएगा शुभ अशुभ। तो ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। अभी थोड़ा सा चैंटिंग ले लेता हूँ हम लोग। तो नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तबिंद। ओके, हरे कृष्ण। ये जो हम लोगों को जो ये चैंटिंग दिया गया है, पहले हम लोगों ने मतलब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र लिया, क्योंकि प्रभुपाद जी से थ्रू थी अब हम लोग सब अभी बैठा हुआ हो। मतलब ये जो है भगवान हर जगह पे, क्योंकि किसी का माध्यम से गुरु परंपरा, कृष्ण भगवान पहली ही बात है, गुरु शिष्य का ऊपर से धीके धीके आ रहा है। तो ये जो हम लोग अभी बैठा हुआ हूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में बातें करो, वाया एसोसिएशन करो, ये प्रभुपाद जी का मतलब
कृपा से। तो इसलिए हम लोग चैंटिंग करने का पहला प्रभुपाद जी का थोड़ा सा स्मरण लेना जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद जी का कृपा का बहुत जरूरी है हम लोग। ओके, हम लोगों को जो अभी बैठ के जो बातें कर रहा हूँ मतलब प्रभुपाद जी का माध्यम से हम लोग को, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, दूसरा कुछ नहीं, कृष्णा का उपदेश मतलब कृष्णा का वाणी, जैसा हम लोग अभी पढ़ाई किया है। और भगवान का नाम, होली नेम, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, वही बात हम लोगों को पाश्चात्य देश में मतलब प्रभुपाद जी ने सब आदमी को बताया, मतलब बाहर कंट्री में। तो इंडिया में पहले बताया था, इंडिया का आदमी लोग जिंदा सारी लिया ले चुका, उसका बाद उसका गुरुदेव का आज्ञा पालन करते हुए तो उसने बाहर कंट्री में गया, बहुत कोशिश का साथ गया, एज भी बहुत था, फिर भी हम लोगों को वो पाश्चात्य देशों तारी ने जो हम लोग उसका महामंत्र में दे रहा हूँ, तो पाश्चात्य देशों तारी मतलब पाश्चात्य देश में गया था मतलब प्रभुपाद जी, तो इसलिए वो पाश्चात्य देशों तारी ने ये जो हम लोग मान। तो उसका बाद उसने क्या बोला जे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गुरु, मतलब हम लोगों को जो पंच तत्व मतलब भगवान का जो डेटी हम लोगों को गोलोक विद्यमान से आया कलियुग के लिए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु उसका साथ आया मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर नित्यानंद, ये जो 5 डेटी है इसका बारे में हम लोग उसका बाद चैंटिंग है, उसका बाद हम लोग भगवान का दिव्य नाम हम लोग को ऐसा बताया।